अनेक वरदान मांगे, समस्त वरदानों को लेकर के वह उठ करके खड़ा हो गया। ध्यान देना, हम आप लोग भी भजन करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। किसी की इच्छा है सिद्धि को प्राप्त करने की? राधे 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 राधे। आप में से किसी की इच्छा है सिद्धि को प्राप्त करने की? सिद्धि को प्राप्त करने हाँ, सिद्धि। किसी के सिर पर हाथ रखो और भस्म हो जाए, ऐसी सिद्धि मिल जाए। मुट्ठी दबाएं, फूल मुट्ठी में फूल दबाएं और लक्ष्मी मिल जाए, ऐसी सिद्धि की जरूरत आप लोगों को है कि नहीं? आप में से कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कोई कठिन बात नहीं है। आप हम कठिन परिश्रम करके, अच्छा उद्योग करके, बहुत अच्छा परिश्रम करके दौलतवान बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं? बोलो ना। संपूर्ण साधन उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, सिद्धि को, साधनों को, दौलत को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। इन्हें बरकरार हमेशा अपने साथ रखना बहुत बड़ी बात है। राधे जय हो। कुछ भी हो सकता है। बेटा शांत रहो, शांत रहो। राधे 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 राधे। इस दुष्ट ने इतने सारे वरदान लिए, एक वरदान में दुनिया को अपने पीछे पीछे घुमा सकता है व्यक्ति। एक वरदान, एक सिद्धि। कोई कोई यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है। यक्ष की अनुचरी है यक्षिणी, ये शनिवार को पीपल पर रहती है। राधे 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 राधे। कभी कभी आप हम लोग शनिवार को दीपक लगाने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं पीपल पर। पीपल पर 6 दिन तो सब दुराचारी आत्माएं रहती हैं, लेकिन केवल एक दिन होता है जो सबसे अच्छा होता है, वो है शनिवार। पीपल में रोज कभी जल नहीं डालना। कोई यदि बताता है तो भैया दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन उस पर से लग करके आपके घर में तकलीफ पैदा कर दे। इसलिए असुरों से दूर रहना चाहिए। यद्यपि पीपल भगवान है, साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ सारे देवी देवता केवल सैटरडे को रहते हैं। अन्य समय पर ये सब उतर करके अपने अपने घर। पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ है, बरगद का वृक्ष श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान देना, श्रेष्ठ भी है तो यहाँ 1000 गलती समन भी हो सकती है, तो एक गलती का 1000 गुना पाप भी लग सकता है। इसलिए दुष्ट संग नहीं दे विधाता, और जासे भलो नरक को। यक्षिणी सिद्ध करने के बाद आप जो मांगते हैं वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन ध्यान देना, जब तक आपकी मांग बरकरार रहेगी तब तक यक्षिणी आपका साथ देगी। जिस दिन आपकी मांग पूरी हो जाएगी उस दिन यक्षिणी आपका संपूर्ण लेके चली जाएगी। जितना दिया है, जितना दिया है उतना, और जो आपके और भी है वो भी लेके चली जाएगी। इसलिए सिद्धियों से हमेशा दूर रहना। कुछ लोग प्रसिद्धि के चक्कर में पड़े रहते हैं, सिद्धि प्राप्त करके प्रसिद्धि चाहते हैं। हाँ? भगवान ने कोई सिद्धि दी है, कोई आशीर्वाद दिया है, कोई धन दौलत दी है, तो ध्यान देना, कभी भी उसका दिखावा नहीं करना, और दुरुपयोग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान मिल जाता है, बुद्धि मिल जाती है, विवेक मिल जाता है, तो इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। इस दुष्ट ने क्या किया, इतनी बड़ी वरदान मिले, सारे वरदानों का उसने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। हर किसी के ऊपर चढ़ जाए। यद्यपि भगवान नारायण से द्वेष था, बैर था, दुश्मनी थी, तथापि उसने ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा, नारद जी को भी नहीं छोड़ा, सबको तकलीफ दिया। ध्यान देना, हमारा सब कुछ अच्छा रहे और दूसरे सब तकलीफ में आए,
अथवा हम सब अच्छे रहें, दूसरों को तकलीफ दें, ये ठीक नहीं है। राधे राधे। राधे राधे राधे। भगवान के भक्त तो ये कहते हैं कि मोर हो मम प्रभु, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। एक ऐसी भावना सबके अंदर होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। अब जब ज्यादा देवता परेशान हो गए तो अब समय आ गया देवताओं को परेशान होते देख नहीं सकते हैं। इसी कुल में कयाधु ने 100 वर्ष सत्संग सुना, 100 वर्ष की तपस्या उसकी पूरी हो गई। नारद जी कयाधु को जो है घर में छोड़ गए और 100 वर्ष बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम कर्ण संस्कार हुआ, उस पुत्र का नाम प्रहलाद हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। और प्रहलाद जी तो हमेशा भगवान का नाम ही जपते थे, हमेशा भगवान का नाम। आइए हम भी भगवान का नाम जपें। आप भी भगवान का नाम आज जप लेते हैं, जिससे कि प्रहलाद जैसी भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद में थी और 9 प्रकार की भक्ति सबरी के अंदर थी। तो सबरी के घर में भी भगवान पधारे और प्रहलाद को भी बचाने के लिए भगवान नरसिंह पधारे। हमारे घर में भी भगवान आ जाए। कल भी आए थे और आज भी आ जाए। राधे ध्यान देना, आज तो बहुत सारे भगवान आएंगे महाराज। जय हो। कब आएंगे? जब हम कुछ नाम लेंगे। मैं तो जपू, भाव से कहना, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपू राधे, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उत ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उत ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उत ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित्य उत ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण तेरी जय हो, दया करो। कृष्ण कृष्ण तेरी नाम, दयालु दया करो। जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। प्रहलाद जी महाराज की जय हो।
देखो भैया, हमारे मन की तो जोत जग चुकी है, आप लोगों को जगाना है तो थोड़ा सा संगति में सहारा देना राधे राधे। और भाव से भक्ति से कहें, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, पहुँचा दो ब्रजधाम, पहुंचा दो ब्रजधाम, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि 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 बांके बिहारी लाल जय बोलिए, मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो तो सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। ओ मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दयालु कृपा करो, पहुंचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो। हमारे मोदी परिवार पर हम सब पर ऐसी कृपा हुई है कि हम ब्रजधाम तो बाद में जाएंगे, ब्रजधाम यहीं लेके आ गए। राधे 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 राधे। जय हो। हम भगवान के पास जाएं ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भगवान चल के हमारे आ जाएं तो समझना इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है। राधे राधे। कयादू के गर्भ से एक ऐसा बालक प्रकट हुआ जिसके अंदर 9 प्रकार की भक्ति थी। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। सबरी के अंदर भी 9 प्रकार की भक्ति थी और प्रहलाद जी के अंदर भी 9 प्रकार की भक्ति। किनकी कृपा से आई बोलो ना? गुरु कृपा से। राधे राधे। गुरु को संत नारद कृपा से। सबरी के गुरुजी तो कह के गए थे तू भगवान का भजन कर, तेरे यहाँ साक्षात हरि आएंगे। राम जी बन करके पधारेंगे। राधे राधे। राधे राधे राधे। और गुरु वचनों पर विश्वास करके रोज हर रोज झाड़ू बुहार करती थी सबरी, और हर रोज इंतजार करती थी सुबह से शाम तक कि राम जी हमारे घर आएंगे। जय हो। ऐसी तड़पन सबरी जैसी, ऐसी बिलखन जिस दिन हमारे आपके अंदर जागृत हो जाएगी ना, तो हमारे आपके घर में भी भगवान आएंगे। राधे 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 राधे। जैसे पक्षी के बालक के अभी पंख नहीं आए हैं, भागवत कहती है, भागवत का एक सुंदर श्लोक है, अजात पक्ष इति मात्रगा खगा। ध्यान देना, एक कोई पक्षी का बालक अजात है, इसके अभी पंख नहीं आए हैं, उड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनना, जिसके पंख नहीं आए हैं, उड़ नहीं सकता, उसकी मां दाना लेने के लिए चली गई है और दाना लेते लेते वो लौट नहीं पाई है। वो पक्षी भूख से व्याप्त हो रहा है और बिलख रहा है, उड़ सकता नहीं।
और माँ के लिए तड़प रहा है कि माँ आए और मुझे दाना। ऐसी तड़पन, ऐसी विलखन जब हमारी परमात्मा के प्रति हो जाएगी तो भगवान चल के आएंगे। राधे राधे। ऐसा नहीं भैया सवेरे 4 बजे उठ तो गए, नहा भी धो लिया, कुछ घर का काम संभाला, भगवान की बत्ती बनाई रखे आए, फिर दूसरा काम चद्दर में घड़ी करके फिर ऐसा काम फिर वैसा काम। ये तो घंटों करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राधे राधे। विलखन होना चाहिए। जैसे भूख लगती है ना तो भोजन चाहिए ही, भोजन चाहिए। चलो एक दिन उपवास रख लेंगे, 2 दिन उपवास रख लेंगे, लेकिन तीसरे दिन इतनी तेज भूख लगेगी महाराज भोजन लेना ही अनिवार्य हो जाएगा। जैसे गैया सवेरे सवेरे चरने के लिए जाती हैं, शाम के 4 बजे बछड़े तड़पने लगते हैं कि मेरी माँ आए और मुझे दूध पिलाए। राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। ऐसी तड़पन, ऐसी विलखन जब हमारी परमात्मा के प्रति हो जाती है तो भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। जब तक तड़पन विलखन नहीं होगी ना, गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र त्रिर्विजयो भूतिर् ध्रुवानी मतिर्मतिर्ममा अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने श्लोक बोला है, अनन्या चिन्तयन्तो मां। अनन्य शब्द में इतना व्याख्यान भर दिया है कि महाराज इसकी व्याख्या करने लग जाओ तो पूरा एक दिन कथा निकल जाएगी महाराज। अनन्य भाव से जो भगवान को भजता है, इसका सार समझ लीजिए। जैसे किसी स्त्री के विवाह को हुए 12 साल हो जाएं और 12 वर्ष तक उसे संतान की प्राप्ति न हो, इन 12 वर्षों में कैसे भी सही उसे बेटा बेटी प्राप्त हो, इसके लिए वो अनेक प्रयत्न करती है। डॉक्टर के पास भी जाती है, हकीम मुनीम के पास भी जाती है, वैद्य के पास भी जाती है और हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। राधे राधे, राधे राधे। क्योंकि मुझे बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, मेरी कोख चल जाए। यानी कोई आधी रात के जल में खड़े होने की तपस्या करने के लिए कह दे तो उस बच्चे की प्राप्ति के लिए वो बड़े ठंड के मौसम में कंठ पर नदी में खड़े होकर के भी भजन कर सकती है, मुझे बेटा। ऐसी तड़पन विलखन जब हमें भगवान की प्राप्ति की हो जाएगी, उसी दिन भगवान भक्ति प्रदान करेंगे। राधे राधे। पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहली भक्ति का नाम है श्रवण। किसी ने हमसे कुछ भी कहा, भलाई कहा, बुराई कहा, चुगली की, बड़ाई की, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव न हो। राधे राधे। पहली भक्ति। किसी ने गाली भी दी है तो हमें क्रोध की भावना जागृत न हो, सुनना आ जाए। कोई बात हमसे कहे, भली कहे या बुरी कहे, उसे सुनना आ जाए, समझना आ जाए, हजम करना आ जाए तो समझ लेना हम पहली सीढ़ी चढ़ गए। राधे 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 राधे। कोई व्यक्ति एक कहता है तो हम 1000 सुनाने को तैयार रहते हैं महाराज। हाँ, वो कैसे कह देगा हमसे, हम इतने बुरे थोड़े ही है महाराज। और ऐसे कहा तो कहा कैसे, अनेक प्रति जवाब देने के तैयार हो जाते हैं। ध्यान देना, सुनता कोई किसी की भी नहीं है, माँ बाप की नहीं सुनता बेटा। राधे राधे। बड़े भाई की छोटा भाई नहीं सुनता है, सासू माँ की बहू रानी नहीं सुनती हैं। राधे राधे। राधे राधे। जबकि सुनना बहुत जरूरी है। राधे राधे राधे। पहले बात को सुनो, फिर समझो रात भर, और उस पर प्रतिक्रिया करना भी है तो अगले दिन उस पर कुछ थोड़ा बहुत समझ करके बोलो महाराज। राधे राधे राधे। तुरंत ही प्रहार नहीं करना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम पहली,
दूसरी है कीर्तन। यदि आपका मन, आपका चित्त यदि भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है तो किसी भी स्तोत्र का, किसी भी एक मंत्र का घर में जाप करना प्रारंभ करना चाहिए। बोलो राधे राधे राधे। घर में कलह रहता है, तकलीफ है, टेंशन रहता है, सुबह अच्छी होती है, शाम बिगड़ जाती है, रात को झगड़े होने लगते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं। उन माता पिता को इस कथा से ज्ञान लेना चाहिए कि रात्र को कम से कम एक किसी मंत्र का कीर्तन करना चाहिए घर में। मात्र 2.5 मिनट, ज्यादा नहीं, मात्र 2.5 मिनट रात्रि को सोने से पहले कीर्तन करेंगे तो निश्चित ही आपके घर का कलह समाप्त हो जाएगा। 90 दिन का प्रयोग है, कोई करना चाहे तो कर सकता है। मंत्र हम बता देते। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कोई करना चाहेगा? करना चाहो तो हाथ उठाओ भाई। अब कौन हाथ उठाए? सोच रहे हैं महाराज समझ जाए। बोलो राधे राधे। बोलो राधे। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी। राम को दास। जय हो राधे सबको राधे। चाहिए शांति महाराज। जय हो। शांति यदि खरीदने वाली कोई वस्तु होती तो महाराज लोग खरीद करके घर में बॉक्स में बंद करके अपने घर ही रखते और जब जरूरत पड़ती तब खोलते महाराज। राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय मंत्र है रामचंद्रमानस का, 13 अक्षरीय मंत्र है, 13 अक्षर है इसमें। श्री राम जय जय राम। आपके घर को कलह का समापन करना है तो ध्यान देना, रात को सब लोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको बिठाइए। आपकी यदि घर में चलती है तो, और नहीं चलती है तो हम क्या करेंगे महाराज। राधे राधे। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे चलने का मतलब है आप सब प्यार से रहें, प्रेम से रहें, भक्ति के से रहें, और कोई ज्यादा नहीं, कोई ऐसा है रूठने वाला भी तो उससे कहें भैया आज बैठ जाओ कल सो जाओ। राधे राधे। प्रयास कराओ उसको प्यार से, क्योंकि प्यार से कोई भी चीज ली जा सकती है। राधे राधे। और आंखें दिखा करके तो भैया कोई किसी से कुछ नहीं मिलता है। राधे राधे। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आप 90 दिन तक प्रयोग कर लेना है, इस मंत्र का जाप कर लेना 2.5 मिनट पर डे। रात्र को सारे काम निपटा करके, चाहे 9:30 से 10 बजे का प्रयोग है, 9:30 से 10 बजे तक लगभग सब लोग घर में आ जाते हैं कि नहीं भैया। जो 11 बजे आता है तो वो 11 बजे तक ले जाए, लेकिन फिर सोने वाले जल्दी सोने लगेंगे, इसलिए 9:30 से 10 के बीच में ये प्रयोग करेंगे तो शायद सब लोग इसमें सहभागी बन जाएंगे। बहू बेटा नाती पोते
कुछ पढ़ाई खूब करें, लेकिन ये 2.5 मिनट आप अपने पास बिठा करके यदि इस कीर्तन को प्रारंभ कराएंगे तो बेटे संस्कारी बनेंगे, बेटियां संस्कारी बनेंगी, पुत्र वधुएं बात मानेंगी, सासू माँ की गुस्सा कम हो जाएगी महाराज, ससुर जी भी शांत रहेंगे और स्वामी जी तो शांत रहेंगे महाराज। राधे 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 राधे। बोली वृंदावन बिहारी गौर की जय। भक्त प्रहलाद के अंदर भक्ति थी, भगवान नारायण से प्रेम करते थे, इसी मंत्र का जाप करते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को पकड़ लिया, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट होता है। दुष्ट ने दुष्ट पकड़ लिया, तू बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है, बता तेरे भगवान कहाँ है, तेरे विष्णु कहाँ है, बता। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु प्रश्न ये नहीं है पिताजी कि मेरे भगवान कहाँ है, मेरे विष्णु कहाँ है, प्रश्न ये है कि मेरे प्रभु कहाँ नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने बहुविध सब संता। गुस्सा हो गया। अच्छा सब जगह तो बहुत तेज गुस्सा हुआ, तो एक निर्जीव खंबा ईंट पत्थर का लगा हुआ था, उसको इशारा करके कहने लगा कि इस खंबे में तेरे प्रभु हैं। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया कि मेरे मान को रखने के लिए मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं, ये इस खंबे में भी। अब प्रहलाद तो भक्त थे, भगवान को उधर पता चल गया, लक्ष्मी नारायण भगवान को। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, तुम्हारे भगत ने तो तुमको बुलाने के लिए कह दिया, संकेत हो गया। नारायण भगवान कह रहे थे कि यही तो मैं सोच रहा हूं कि आज तक दुनिया के जितने भी भक्त थे उन्होंने मुझे निर्जीव सजीव वस्तु से प्रकट होने के लिए कहा, लेकिन आज ये प्रहलाद ऐसा भक्त है कि इसने तो मुझे निर्जीव से प्रकट होने के लिए कह दिया है। राधे राधे राधे। पत्थर तो जड़ होता है, ईंट पत्थर जड़ होते हैं, मैं तो जड़ से कभी आज तक प्रकट हुआ ही नहीं, चेतन से हमेशा प्रकट हुआ हूं, लेकिन भक्त के मान को रखने के लिए मुझे अपने मान को तोड़ना। वो आ गए मकराना में महाराज। मकराना में जो पत्थर निकलता है ना आपके क्षेत्र में, वो ऐसा पत्थर है, ऐसा पत्थर है, जब से नरसिंह भगवान पत्थर के अंदर व्याप्त हुए, सारे दुनिया वाले यही के पत्थर को आज मूर्ति बना करके सेवा कर रहे हैं। राधे 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 राधे। ये प्रभु नरसिंह भगवान की देन है। भगवती लक्ष्मी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, लेकिन आपका जो क्षेत्र है ना, ऐसा दूध या पत्थर कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसे सुंदर पत्थर से भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। खंबे में आके व्याप्त हो गए। इस दुष्ट ने खंबे पर प्रहार किया और भगवान नरसिंह रूप लिए। आधा तो मनुष्य का शरीर है और सिर शेर का लगा हुआ है, नरसिंह बने और भक्त के मान को रख करके खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। क्रोध में थे, इस दुष्ट को उठाया, पकड़ के जकड़ के ले गए और इसकी निज महल के देहली पर बैठ करके प्रभु कहने लगे, अब हम तुमको मारेंगे। हिरण्यकशिपु कहता नहीं मार सकते प्रभु, नहीं मार सकते। कहा क्यों? कि मैंने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान लिए हैं। का क्या वरदान लिए हैं? कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान नरसिंह कह रहे हैं, भले आदमी न तो अभी दिन है न केवल सायकालीन वेला हो रही है, संध्या वेला है। संध्या वेला शिव वेला भी मानी जाती है, संध्या वेला नरसिंह वेला भी मानी जाती है, संध्या वेला जो है गौधूल वेला भी मानी जाती है। ये तीनों वेलाएं एक साथ 4 बजे से 6:30 के मध्य में ये रहती हैं। राधे राधे राधे। आपके राजस्थान में 7 बजे तक रहती है महाराज। जैसा जैसा सूर्योदय होता है, जैसा जैसा सूर्य अस्त होता है, तो देशांतर बेलांतर का अंतर हो जाता है। अपने यहाँ सवेरा 6:15 बजे होता है, तो भैया यही सवेरा गुवाहाटी से ऊपर आसाम में 4:15 बजे हो जाता है महाराज। कम से कम 1.5-2 घंटे का अंतर होता है। राधे 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 राधे। भारत वर्ष में सूर्य एक, चंद्रमा एक, मौसम अनेक। राधे 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 राधे। हर जगह पर मौसम अलग अलग है महाराज।
दुनिया में केवल एक भारत ही ऐसा प्रदेश है जहाँ हर प्रकार की ऋतु है। 6 ऋतुएं हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। सर्दी है भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है और ठंडी भी है, बसंत भी है। 6 ऋतुएं बताई गई। 6 ऋतुओं के अनुसार रहने वाले, मौसम में रहने वाले लोग भी हैं महाराज। राधे 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 राधे। यदि कोई उत्तराखंड का रहने वाला तमिलनाडु में भेज दिया जाए तो तड़प जाता है महाराज। राधे राधे राधे। क्योंकि तमिलनाडु में गर्मी ही गर्मी है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लिया जाए तो लिखा हुआ है आयुर्वेद में, यस्य देशस्य जीवंतो, जहां व्यक्ति जन्म लेता है वहां की हर चीज उसके लिए दवाई है। जलवायु, वनस्पतियां, आहार, विहार, धरती, सारी चीजें, वहां का वातावरण उसके लिए दवाई है। जब व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने देश को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके परदेश जाता है तो उसे बीमारियां लगना प्रारंभ हो जाती है। राधे राधे राधे। आप दुनिया में कहीं भी घूम जाओ, अपने घर में जितना आपका पेट साफ रहेगा महाराज, जितना रहेगा वह बाहर जाकर के नहीं रहेगा। कारण क्योंकि वहां की जलवायु अलग है और यहाँ की जलवायु अलग है। यस्य देशस्य जीवंतो तस्य औषधिम शुभम। जिस जगह पर व्यक्ति जन्म लेता है वहां की हर चीज उसके लिए औषधि है। औषधि कब है? जब हम वहीं रहें, वहीं खाएं, वहीं कारोबार करें और वहीं से पले बढ़े, आगे बढ़े। राधे 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 राधे। लेकिन जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आए। व्यक्ति कमाई के चक्कर में, बढ़ने के चक्कर में शरीर को भूला रहता है। 50 वर्ष तक गाड़ी खींचता है खूब तेज गति से और सुबह शाम रात दिन शरीर को बेसुध होकर के कमाई करता है। 50 वर्ष का जब होता है तो शरीर बोल, फिर भैया जो कमाई करी वह दवाई में शुरुआत हो गई, कन्वर्ट होना। राधे राधे राधे। इसलिए ध्यान देना, हमने कल भी बताया हेल्थ नहीं जाना चाहिए, हेल्थ सही रहना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक वरदान फीका किया था, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं न तू अंदर है न बाहर है, दिल्ली पर अटका हुआ है। न ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। भगवान नरसिंह ने जंगाओं पर लटा दिया था, ये भी वरदान फीका कर दिया। न मैं नर से मरूं न मैं पशु से मरूं। तो भगवान नरसिंह कह रहे हैं ना तो मैं नर हूं न मैं पशु हूं, मैं तो सम्मिलित रूप ले लिया हूं। राधे राधे। एक वरदान और लिया मैंने, 12 महीने में से मेरा कभी मरण न हो, न मैं चैत्र में मरूं न वैशाख में न ज्येष्ठ में न आषाढ़ में। भगवान नरसिंह कहते हैं 12वां महीना नहीं, भले प्राणी ये मैंने तेरे लिए 13वां महीना बना रखा है। राधे राधे राधे। अधिक महीना, अधिक महीना, राधे। अधिक मास। पहले अधिक मास को मलमास कहते थे, आज भी कोई लोग रहते हैं। मल किसे कहते हैं? गंदगी को। 12 महीने में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके 2 वर्ष के अंदर हर तीसरी वर्ष में 1 महीना इकट्ठा हो जाता है, उसे मलमास कहा। सारे महीना चिढ़ाते थे तू तो हम सबका मल है। राधे 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 राधे। तू हम सबका मल है। बेचारा ये मलमास घबरा गया, पहुंच गया भगवान कृष्ण के पास, कहने लगा महाराज प्रभु मेरा क्या दोष है? ये जितने महीने हैं 12 महीने हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं, हावी रहते हैं, ये कहते हैं हमारा सबका तू मल है, गंदगी है, मेरा क्या दोष है प्रभु? भगवान ने कहा अच्छा ज्यादा चढ़ाते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, हम तुझे अपने नाम पर नाम प्रदान करते हैं। उस समय से इस मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई एक कथा करता है ना तो उसे अनंत कथा करने का फल प्राप्त होता है। राधे 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 राधे। एक साथ अर्जुन जब एक तीर चलाते थे ना तो 1000 तीरों में कन्वर्ट हो जाते थे, इसलिए अर्जुन हमेशा जीतते थे। ऐसे ही हमें भी एक तीर चला करके 1000 तीर मिले तो ऐसा काम जरूर करना चाहिए। राधे राधे। भगवान के बिहारी लाल की जय। जय हो। उसने हिरण्यकशिपु ने कहा एक वरदान मैंने और मांगा था,
ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान नृसिंह कहते हैं मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूँ, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। मैं चुटकी बजाऊं तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक होने के नाते हजारों लाखों ब्रह्माओं को आज प्रकट कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुझे प्रकट नहीं करते, मैं ब्रह्मा को एक एक वरदान भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से दिलवाया भी, और एक एक वरदान नृसिंह अवतार लेकर के उस वरदान को कटवा भी दिया। राधे राधे राधे। राधे राधे। प्रभु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं ना तो पल्ला झाड़ के ले भी लेते हैं। राधे राधे राधे। उस दुष्ट का भगवान ने छाती फाड़ी, अंतड़ियां निकाली और गले में धारण करके भगवान विकराल रूप लेकर के खड़े हैं। राधे 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 राधे। हिरण्यकशिपु की गोविंदाय नमो नमः हो गई। राधे राधे। प्रहलाद जी के सामने क्रोध में है भगवान। प्रहलाद जी सामने जाते हैं, सारे देवी देवता इस स्तुति को करना चाह रहे हैं। नृसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं शंकर भगवान। कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम बापराधम वेतम वेतम सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नाम्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। जैसे उत्तरा घबरा करके भगवान कृष्ण की स्तुति करती है, ऐसे सारे देवी देवता आज भगवान के क्रोध को देख करके घबरा गए और सब स्तुति करने लग गए। भगवान नरसिंह ने ऐसी दहाड़ लगाई तो 9 2 11 हो गए सब। राधे राधे। भगवान नरसिंह के सामने जैसे ही प्रहलाद आए तो प्रहलाद के ऊपर हाथ फेरते हुए अपनी गोदी में प्रहलाद जी को बिठा देते हैं और भगवान नरसिंह कह रहे हैं, बोले प्रभु कोमल हैं अंग तुम्हारे असुर कर नैनदारे एक राम नाम गाने में। प्रहलाद जी आज क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी के सामने भगवान क्षमा मांग रहे हैं कि गिर से गिरायो पुण्य ताल में डुबोयो अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। और उसे लगाए लपटाए प्रभु बार बार करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम राघव कहें क्षमा करियो पुत्र मोए देर भैया। जय हो। क्षमा करियो पुत्र मोए देर भैया। भक्ति हो तो प्रहलाद जैसी हो, भगवान की गोदी में बैठने का अवसर भी मिले और भगवान माफी मांगे। राधे राधे राधे। अलौकिक भक्ति प्रहलाद की देख करके भगवान रीझ गए और प्रहलाद जी को कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो बस आपका वरदहस्त मेरे सिर पर हमेशा बना रहे और मेरी मन की प्रीति रीति आपके श्री चरणों में हमेशा लगी रही। भगवान के अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है, ध्यान देना। गजग्रहा की कथा है। आपको ये कथा सबको पता है। क्रोकोडाइल ने गजराज का पैर पकड़ा था, भगवान नारायण ने गजराज को उबारा और मगरमच्छ का उद्धार किया। राधे राधे राधे। गजराज को उबार लिया। इसी स्कंद में कथा कन्हैया जल्दी रोने लगे। राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे राधे। जल्दी बुला लो हमको। राधे 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 राधे। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले जहर निकला। जहर को भोले बाबा पी गए। गैया मैया निकली, घोड़ा निकला, हाथी निकला, लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी नारायण को प्रदान हुई। अंत में
आप सबको पता है अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उस अमृत कलश को, अमृत के कुंभ को लेकर के दैत्य लोग भारत की भूमि पर यत्र तत्र घूमे, चारों तरफ भागे। 4 स्थानों पर वह अमृत का थोड़ा थोड़ा बूंदें गिर गईं। इन 4 स्थानों पर आज हम कुंभ का मेला घूमने जाते हैं ना, ये कुंभ का मेला लगता है। ये 4 स्थान, सबसे पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। बोलो राधे 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 राधे। आप लोगों में से कुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया है? कुंभ में हाथ उठाइए जरा। बहुत सारे लोग कुंभ में स्नान किए। हमारे मोदी परिवार के सब लोग लगभग गए। बाहर से बैठ जाए। एक बार तो हमें बच्चराज मोदी जी भी हमको प्रयागराज में स्नान कराने के लिए सारे परिवार के साथ ले गए थे। एक बार राधे 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 राधे। इस पुण्यात्मा के लिए एक बार राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। प्रयागराज हम लोग गए थे। गंगा गंगे तियो ब्रूयाम, गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो मोक्ष कामा उदारधि। ध्यान देना मेरे भाई बहन, गंगा स्नान तो सब करते हैं। कितने लोग गंगा स्नान नहीं किए वो हाथ उठाएं आज, जो गंगा स्नान गए ही नहीं करने के लिए। एक बहन तो अंदर बैठी है और बाकी सब नहाए हैं। जैन साहब भी नहीं गए महाराज। राधे राधे। तो भैया आप सब तो गंगा स्नान करने गए हैं, लेकिन आज ये कथा सुन रहे हैं तो इन्हें भी एक बार गंगा स्नान करने का फल मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। चाहिए। राधे 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 राधे। आज से सब लोग रोज गंगा स्नान कर सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। राधे राधे राधे। यहाँ से हरिद्वार कितने किलोमीटर है? 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर है। आपको सब पता है। राधे 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 राधे। तो दूर है। 1200 किलोमीटर तक के लिए तो हमारे पास सूत्र है। 1200 किलोमीटर। और यहाँ से कितना किलोमीटर है? 750। सच्ची बता रहे हैं, आयुर्वेद का मंत्र है। गंगा गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूर से हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कोई कहता है और लोटे में जल लेकर के अपनी अनामिका अंगुली घुमाता है तो उस लोटे का जल भी गंगा जल हो जाता है। राधे राधे। जय हो। ये 1200 किलोमीटर तो है नहीं, इससे कम ही है ना। तो आप घर में रोज गंगा जी बना सकते हैं, ला सकते हैं। गंगा गंगे तो यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। रोज आप गंगा जल बना करके नहाइए और आज का किया हुआ अन्याय और पाप आज ही आपका गंगा स्नान करने से धुल जाएगा। हर रोज नहाएंगे तो आप अंत में विष्णु लोक को चले जाएंगे। राधे राधे। ये क्रिया करनी आपको पड़ेगी। ध्यान रहे, बाथरूम में आप स्नान करने जाएं तो प्लास्टिक की बाल्टी में प्रयोग मत करना तो धातु की बाल्टी साफ करके जल भर लेना। चाहे लोहे की हो, चाहे स्टील की हो, चाहे पीतल की हो, चलेगा, लेकिन प्लास्टिक में यह प्रयोग नहीं। नहा भी सकते हो और लोटे में स्वच्छ जल लेकर के उसमें मंत्र पढ़ करके आप जो है पी भी सकते हो। नहाइए, पीजिए, ये दोनों काम हो सकते हैं। बोलो गंगा मैया की। ये हम नहीं कह रहे। गंगा गंगे तो यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। राधे राधे राधे। सबको गंगा स्नान का फल आज की कथा से मिले और हर रोज आप करें तो आपको इसकी प्राप्ति हो।
अंत में धनवंतरी जी अमृत का कलश लेके निकले थे, बंटवारा किया गया देवताओं में, दैत्यों में। तो मोहिनी भगवान ने बंटवारा किया था, सारा का सारा अमृत था वो देवताओं को पिला दिया। सुरभानु नाम का दैत्य आकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया था, भगवान ने उसको भी पिलाया। लेकिन पता चला कि ये दैत्य है, दुष्ट है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पहले ग्रह 7 थे, ये अमृत जब से इसने पिया तो राहु और केतु ये 9 ग्रहों में इसकी उपस्थिति हो गई। आप हम नवग्रह की पूजा में इसे हमेशा लेते हैं। ये सुरभानु नाम का देवती है, जिसका नाम 2 रूपों में है। सिर तो उसका राहु है और धड़ उसका, जिसका राहु बिगड़ा होता है वो जीवन भर भटकता रहता है, उसका व्यापार कभी स्थिर नहीं। और जिसका केतु बिगड़ा होता है वो हमेशा शरीर से रोगी बना रहता है। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए राहु केतु को सुदृढ़ करने के लिए पितरों की पूजा घर में जरूर करना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। आइए अब भक्ति के साथ में आप हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, अपने भजन को बढ़ाएं। देवासुर संग्राम हुआ, अमृता का पान करने के बाद में तो देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया और अधिपत्य देवताओं का हो गया। बाके बिहारी लाल की जय। अरे जोर से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। अरे और जोर से बोलो, बाके बिहारी राधा रानी सरकार की जय। अब कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अदिति और एक का नाम दिति। तो दिति के हैं दैत्य और अदिति के हैं आदित्य देवता। पिताजी अकेले हैं और माताएं अलग अलग हैं, और दोनों माताओं के अलग अलग गुण के पुत्र हैं, राधे संतान हैं। एक माँ की संतान तो आसुरी प्रवृत्ति की है, असुरों की है, राधे राधे, दुष्ट बुद्धि वाली। और एक माता की बुद्धि देवता जैसी है, अच्छी बुद्धि वाली। ध्यान देना, हम आप भी, हमारे आपके अंदर भी 2 तरह की बुद्धि है। ये बुद्धि बिगड़ती है तो अपने पराये लगने लगते हैं, और बुद्धि जब बनती है तो पराये अपने लगते हैं। राधे राधे। इसलिए हमेशा भगवान से कहना कि हमारी कभी बुद्धि नहीं बिगड़े। हरे राधे। श्रिय प्रसूदे विपदो ऋणादि असांस दुग्धे मलिनम प्रमष्टि संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्ध है बुद्धि किल कामधेनु। देखो, ज्ञान की कथा करते करते बहुत समय हो गया, अब आपको भजन लगता है, भजन चाहिए महाराज। राधे राधे राधे। आइए तो भजन गा लेते हैं, क्या बात है, अपनी कथा है। ना राम नाम लीलो। राधे 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 राधे। अरे जोर से बोलो, राधे राधे। ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, डूब के मर जाए चूलू भर पानी में, डूब के मर जाए चूलू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में डूब के मर जाए चूलू भर पानी में।
काया तेरी कस जाएगी कांटी में, काया तेरी कस जाएगी कांटी में। वो दिन बालापन खोयो, दिन बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। उस दिन आना कानी में तू डूब के मर जाए, चलो भर पानी में तू डूब के मर जाए, चलो भर पानी में। जय हो। राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, नाम हरि को नाम लीनो, नाम हरि को नाम लीनो। तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जाए, चलो भर पानी में तू डूब के मर जाए, चलो भर पानी में। वृंदावन में राधे 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 बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे क्या बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 अभी तक वक्त गुजर गया तो गुजर गया, अब तो भैया राम का नाम पीना लेना चाहिए। लेना पड़ेगा, चाहिए नहीं लेना पड़ेगा। क्यों कि ना राम लाम लीनो तूने भरी जवानी में, बुढ़ापे में कहां से ले पाएगा। ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चूल्हो पर पानी में। तूने बालापन खोया, तूने बालापन खोया, सारो जीवन खोया इस आनाकानी में। और हो जाए और हो जाए और हो जाए, ये कभी भंडार भरने वाला है। राधे 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 अरे जितना दिया है उसी में मस्त रहो महाराज, क्यों खींचा तानी में लगे हो? राधे 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 राधे। स्वयं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का राज्य चल रहा था, तो गुरुजी की कृपा दैत्यों के ऊपर हो गई और दैत्य लोग गुरुजी की बात मान गए। शुक्राचार्य जी की यज्ञ करना, गौ सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, ब्राह्मणों को दान देना, ये असुरों ने प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, आजकल हम लोग धर्म कम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास गंदी कमाई से धन आ रहा है ना, तो वे करोड़ों रुपए लगा रहे हैं महाराज, करोड़ों। ये 7 दिन में करोड़ों फेंक देते हैं महाराज। गौशाला के लिए 20-20 लाख की रसीद काट लेते हैं गुप्त रूप से, क्योंकि ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। गाढ़ी कमाई करने वाला तो भैया जिंदगी में 1 कोठी बनवा पाता है, और बच्चों का विवाह कर ले बड़ी कठिनाई से कर पाता है, लेकिन 2 नंबरी राधे 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 राधे। तो हम 100 नंबरी नहीं है ना 2 नंबरी, हम तो 1 नंबरी है। राधे राधे। तो कोशिश करें, हम 1 नंबरी हैं तो कम से कम समय जरूर निकालें प्रभु की सेवा की। राधे राधे। तो 1 नंबर का स्वरूप शरीर भी बनेगा। राधे 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 राधे। राम कथा हमको जीना सिखाती है, कैसे जीवन जिया ये राम कथा से मिलता है। और
कृष्ण कथा जिसको आप सुन रहे हैं, ये मरना सिखाती है, कैसे मरा जाता है। राधे राधे। शुकर कुकर की तरह आए और पेट भर करके मर के चले गए, तो ऐसे जीवन को जीने से कोई फायदा नहीं है। राधे राधे। शुकर कुकर नहीं जीते हैं, ये भी अपने बाल बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, सारी जिंदगी भर खाने खिलाने में लगे रहते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं, इनकी गणना कहीं नहीं है। लेकिन ध्यान देना, हम लोग मानव हैं, इसलिए हमें ऐसी पहचान डाल करके जाना है कि हमारा परिवार हमें याद करे। राधे राधे। राधे राधे। आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, सबको जाना, क्योंकि हम आप सबके लिए कोई ध्रुव सत्य है तो केवल मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सब असत्य है। राधे राधे। सबकी मृत्यु आएगी ही, मौत सबकी होगी ही। राधे राधे। राधे राधे। तो क्यों फिर अपनों में दुश्मनी पैदा करें, क्यों अपनों के साथ मनमुटाव पैदा करें, क्यों किसी के साथ दुर्ग्रह पैदा करें? अरे जाना ही है। एक व्यक्ति थे जो नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, सज्जन पुरुष थे। उनका नियम बन गया था कि बिना रामचरितमानस का पाठ किए वो पानी तक भी नहीं पीते थे। हर रोज सब छूट जाए लेकिन रामचरित का मानस कभी पाठ कभी छोड़ते नहीं थे। राधे। अपने जीवन में भी कोई ऐसी चीज जरूर होना चाहिए जिसके बगैर आप रह न सकें। होती तो हैं लोगों के पास, बहुत सारे लोग व्यसन सीख जाते हैं, बीड़ी के बगैर नहीं रह सकते, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, पुड़िया के बगैर नहीं रह सकते। राधे राधे। राधे राधे। व्यसन सीख लेते हैं लेकिन कोई अच्छा कार्य नहीं सीखते हैं। हमें किसी स्तोत्र का पाठ रोज करना चाहिए। एक चौपाई, एक श्लोक, 2 श्लोक, 10 चौपाई, 11 दोहे, जैसा भाव बना लो, रोज करना चाहिए। इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। जीव संसार में आता है तो 3 ऋण इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। कर्ज, पहला देवताओं के हम ऋणी हैं, दूसरा ऋषियों के हम ऋणी हैं, तीसरा पितरों के हम ऋणी हैं। राधे राधे। देव ऋण, हम सूर्य भगवान को जल धारा देते हैं, चंद्र भगवान को पूर्णिमा के दिन चांदनी की रात्रि में खीर बनाते हैं, चंद्रमा का भोग लगाते हैं, उसके ऋण से ऋण होते हैं। देव ऋण से भी हम ऋण हो जाते हैं, ऋषियों के ऋण से भी हम ऋण हो सकते हैं यदि हर रोज कोई न कोई पाठ करते हैं। लेकिन पितृ ऋण से ऋण होने के लिए मेरे भाई बहन हमें श्रीमद् भागवत का ही सहारा लेना चाहिए। राधे राधे। यदि पितृ ऋण से ऋण होना है तो एक बार जिंदगी में अपनी गाढ़ी कमाई से भागवत जरूर सुनना है। चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो न्यारे न्यारे हो गए, 20 साल हो गए, अलग अलग धंधा, अलग अलग घर, अलग अलग कारोबार, और जब कोई पूजा की बारी आए तो कह देते हैं हमारा हम सब एक ही हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। चूल्हा अलग अलग हो जाए तो अलग अलग उन्हें पितृ क्रिया करने का अधिकार हो जाता है। इसलिए यदि एक साथ करना ही है तो कभी चूल्हा अलग होना ही नहीं चाहिए। राधे राधे। चाहे 7 पीढ़ी क्यों नहीं हो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अलग चूल्हा नहीं होना चाहिए। सब कुछ कोशिश करो, कारोबार करो, दोनों मेहनत करो, चारों मेहनत करो, पूरा परिवार सब मेहनत करो और मेहनत कर करके खूब कमा के लाओ। जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे पर भक्ति भाव के साथ कन्वर्ट होते जाओ। महाराज उसकी बेटी तो उसकी बेटी हमारी बेटी। राधे राधे राधे। ये क्रिया जीवन में आ जाएंगी तो आपको पितृ क्रिया एक साथ करने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुबह से शाम तक कोई अच्छा कमा लेता है, किसी की अच्छी बुद्धि होती है, किसी का अच्छा भाग्य होता है, सबकी किस्मत सब अलग अलग लेके आते हैं। एक कहने वाले काका ने कहा है कि 2 फूल खिले साथ साथ किस्मत जुदा है। 2 फूल खिले साथ साथ किस्मत जुदा है। एक चढ़ रहा कवर पर तो एक हार में जड़ा है। राधे। ध्यान देना,
एक पिता की 4 संतान होती हैं, वो चारों संतान मिलकर के पिता का भरण पोषण करना कर दें, ये संभव नहीं है महाराज। एक पिता 4 संतानों को जन्म देता, पालता, पोसता, बड़ा करता, पूरा उत्तरदायित्व निर्वाह करता है, लेकिन कभी कभी 4 संतान मिलकर के एक पिता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। राधे 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 राधे। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम ये है कि कर नहीं सकते। 10,000 लोगों में कोई एक होगा जो पिता का मान रखेगा। राधे राधे। कैसे? एक गांव में पहले एक ही कुआं होता था कि नहीं? सारा गांव उस कुएं से पानी पीते थे, पूरे गांव को वो सारा कुआं पानी पिलाता है। लेकिन ध्यान देना, जब कुएं की बारी आ जाए, कुआं जब सूखने लगे तो पूरा गांव इस कुआं की पूर्ति कर ले तो संभव नहीं है। पूरा गांव मिलकर के कुआं को भरना चाहे तो संभव नहीं है। प्रकृति कहती है पिता के ऋण से व्यक्ति उऋण हो सकता है, लेकिन मातृ ऋण से तो कभी उऋण हो नहीं। इसलिए माता पिता से बड़ा कोई कर्जदार नहीं। राधे 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 राधे। जिंदगी भर सेवा करते रहेंगे तब भी हम उस कर्ज को मुक्ति नहीं ले सकते। आपने जमदग्नि की कथा सुनी होगी, बहुत बड़े अच्छे महात्मा थे जमदग्नि, जिनके 5 बेटा थे। हाँ, 5 बेटा थे। सबसे छोटे परशुराम जी थे। जमदग्नि की गृहिणी का नाम रेणुका था। क्या नाम था? रेणुका। रेणुका एक बार जल विहार करने के लिए, जल भरने के लिए सखियों के साथ में कुएं पर गई। जंगल में कुआं था, सरोवर था, वहां से जल भरा। सारी सखियां तो जल भर के चली आई, लेकिन दुर्मिल नाम का राक्षस काम क्रीड़ा में निमग्न था। उन्होंने उस राक्षस को देख लिया। जैसा देखा तो उनकी बुद्धि में वही चित्त में लगी हुई बुद्धि चली आई और लौट करके ऋषि आश्रम में आई। तो जमदग्नि अपने पिता, स्वयं जमदग्नि अपने बेटों की परीक्षा ले रहे थे, 5 बेटों की, और वो आकर के खड़ी हो गई। हमने कल की कथा में कहा था, यदि पिता पुत्र का कोई संवाद चल रहा हो तो माँ को कभी आकर के खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ खड़ी होगी तो बात चलता आएगा, रोक टोक प्रारंभ होगी। मैया आके खड़ी हो गई, इशारा किया जमदग्नि ने कि चली जाओ, तो नहीं मानी। जो राक्षस की प्रवृत्ति देख करके आई, आंखों में वही काम वासना भरी हुई है, और उसी काम वासना के सहारे अपने पति को देखने लगी जमदग्नि। जमदग्नि कहते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम अपने पुत्रों के साथ खड़े हुए, तुम्हारी दृष्टि में दोष लग रहा है, तुम जाओ यहां से। वो और टकटकी लगा करके निमग्न हो गई काम में। राधे राधे राधे। और जमदग्नि ने वहीं अपने बेटों से प्रश्न कर दिया, बेटा ये कौन है तुम्हारी? तो बेटों को तो मां दिख रही थी, लेकिन जमदग्नि को उनके आंखों में काम दिख रहा था। गुस्सा होना चाहते थे, क्रोध बरसाना चाहते थे, पुत्रों से कह दिया कौन है ये? बेटों ने कहा ये मां है। कहा मेरे से नाता तुम्हारा क्या है? तो जमदग्नि ने कहा मेरे से नाता तुम्हारा क्या है? तो बेटों ने कहा तुम हमारे पिताजी भी हो और ज्ञान दिया है तो इसलिए आप हमारे गुरु भी हो, दो नाते हैं आपसे। प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। माँ बताती है कि ये तुम्हारे चाचा जी हैं, तो बेटा समझता है वो चाचा जी हैं। माँ नहीं बताए तो चाचा का संबंध, फूफा का संबंध, जीजी का संबंध जुड़ नहीं सकता है, पिता का संबंध नहीं जुड़ सकता है। माँ ही सब कुछ सिखाती है, शुरुआत कराती है, तो संबंध जुड़ जाते हैं। आज ध्यान देना, जमदग्नि ने प्रश्न किया, यदि तुम मुझे पिता मानते हो तो पिता का आदेश है इसका सिर काट दो। बड़े बेटे से कहा। बड़े बेटे ने कहा माँ, पिताजी ये मेरी माँ है, शास्त्र में कहीं ऐसा विधान नहीं दिया है, क्योंकि पिता के ऋण से तो पुत्र उऋण हो सकता है, माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं अपना हाथ नहीं चला सकता। जमदग्नि ने कहा तू तो मेरा बेटा परीक्षा में फेल हो गया। सेकंड नंबर का बेटा खड़ा हुआ था, उसको कहा बेटा ये कौन है? उसने बताया ये मेरी माँ है। कहा मैं कौन हूँ कि तुम पिता हो और पुत्र जो है गुरु हो? कहा पिता होने के नाते मेरा आदेश है इसका सिर काटो। तो उस बेटे ने कहा कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, मैं कैसे मारूं? राधे राधे। जमदग्नि ने कहा तू भी फेल हो गया। तीसरे बेटे से कहा तू काट दे।
तीसरे बेटे ने कहा पिताजी मैं अपना सिर कटा सकता हूं लेकिन ये हाथ कभी मां की गर्दन पर नहीं चला सकता। राधे राधे। सबसे छोटे थे परशुराम, जो हमेशा फरसा लेके रहते थे। परशुराम से कहा बेटा ये कौन है? कहा पिताजी ये मेरी माँ है। कहा तुम कौन? मैं कौन हूँ? कहा तुम मेरे पिताजी भी हो गुरुजी भी हो। कहा पिता होने के नाते तू मुझे पिता समझता है तो पिता का आदेश है शीघ्र इसका सिर काट। परशुराम जी ने अपना फरसा घुमाया और घुमा करके माँ की गर्दन में धड़ाम से दे मारा और माँ की गर्दन कट के पड़ा गिर गई और माँ का धड़ भी जमीन पर और फरसा फेंक दिया। फरसा फेंक दिया, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। जमदग्नि ने कहा बेटा तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तू मेरा पुत्र असली पुत्र है। अब भयम्बुरिया तू क्या मांगना चाहता है? अब तेरा पिता वरदान देने के लिए तैयार है। आहा, आज आंखों में आंसू भर करके कहा परशुराम जी ने, हे पिताजी वरदान देना चाहते हो तो 2 वरदान मांगूंगा मैं। तुमसे 2 नाते हैं मेरे तो 2 वरदान दो मुझे। एक वरदान तो ये दो कि आज के बाद कोई भी पिता और पुत्र का ऐसा संवाद कभी छिड़े ही नहीं, ऐसे प्रश्न सवाल जवाब हो ही नहीं। राधे राधे। क्योंकि मैंने तो ये आज्ञा पूरी कर दी, आगे आने वाले भविष्य में शायद पुत्र ऐसा न करें और पिता को ही सिर काटने। राधे राधे। इसलिए कोई अनर्थ ना हो, इसलिए एक तो आज्ञा दो, ये दो कि आगे भविष्य में कोई पिता पुत्र का ऐसा संवाद कभी हो ही नहीं। राधे राधे। और दूसरा वरदान ये दो महाराज मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मुझे भरोसा है। आपने आज्ञा दी है माँ को मारने की तो मुझे पूर्ण भरोसा है अपने पिता पर। दूसरा वरदान ये दो कि मेरी माँ अभी 2 मिनट पहले जीवित खड़ी थी, बस मेरी माँ जीवित हो जाए। ध्यान देना, जो मार भी सकता है तो वो जिंदा भी कर सकता है। राधे राधे। वो जनक है, वो पिता है। अंजलि में जल लिया, अभिनंदित करके जैसे ही छींटे लगा करके मरी हुई इस गृहिणी के ऊपर जमदग्नि ने फेंका और पति के हाथ से आया हुआ वो जल था, जिस पति ने अपने गृहिणी को माफ कर दिया, गलती कर रही थी उस गलती को माफ कर दिया, वह माफी की सहायता से वो पत्नी का सर धड़ जुड़ जाता है और वो जमदग्नि की पत्नी रेणुका पुनर्जीवित हो जाती है। राधे राधे। जय हो जय हो। मेरे भाई बहन, पिता पुत्र भाई बंधु, इस संबंध जो है ना ये प्रगाढ़ संबंध है। सब कोई मिल सकते हैं, माँ मिल सकती है दोबारा, पिता दोबारा मिल सकते हैं, मौसा फूफा जीजा सब दोबारा जिंदगी में मिल सकते हैं, अगले जन्म में मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक ही जन्म में एक ही कोख से पैदा होने वाले 2 सहोदर भाई कभी नहीं मिल सकते। राधे राधे। इसलिए भाइयों का जो प्रेम है वो कभी भी प्रेम में आड़ नहीं आना चाहिए। राधे राधे। भाइयों में प्रेम होना चाहिए और देवरानी जिठानी में भी ऐसा प्रेम होना चाहिए। कथा आपने सुनी न हो, नहीं सुनी है तो सुना देता हूं। जनक जी के बेटी का नाम क्या था? जानकी मैया। दशरथ जी के कितनी पत्नी थी? 3। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। सुमित्रा के हाथ का चरु कोई पक्षी छीन के ले गया था। सुमित्रा के हाथ का जो चरु था उसको सुमित्रा खाती, उनके संतान होती, उनका चरु खींच के कोई ले गया पक्षी, बेचारी बिना चरु के रह गई थी तो रोने लगी। माता कौशल्या जेठानी थी, कैकेयी भी थी, दोनों खड़ी थी, दोनों बहनें खड़ी थी। एक बहन रो रही है और दोनों बहनें अपने हाथों में चरु लेके खड़ी हुई है। तो रोती हुई इस बहन को माता कौशल्या ने देखा नहीं। माता कौशल्या से रहा नहीं गया, क्यों रोती हो तुम, मेरी छोटी बहन हो। अरे मेरे पास मेरा भाग है, मैं अपने भाग में से आधा भाग तुम्हें दूंगी, चिंता मत करो। और माता कौशल्या ने पलक झपकते ही अपने भाग में से भाग सुमित्रा को प्रदान कर दिया। माता कैकेयी को 1/4 भाग था,
आधे में से आधा मिला था। कहीं कहीं ने भी सोचा मेरी बड़ी बहन ने अपना फर्ज पूरा किया है तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं। एक हाथ में, दाहिने हाथ में कौशल्या ने भाग दिया था, कैकेयी ने अपने भाग में से भाग आधा किया और बाएं भाग में, बाएं हाथ में सुमित्रा जी के में कैकेयी ने भी प्रदान कर दिया। दोनों बहनों ने फर्ज पूरा किया। वो रो रही, बिलख रही, आज हंसने लगी और कहने लगी, बहनों तुमने अपना फर्ज पूरा किया है, तुम्हारे पास तो एक एक भाग ही है, मेरे हाथ में तो दो दो लड्डू हैं, दो दो भाग हैं, दोनों के भाग में से भाग मिले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कदाचित मुझे 2 संतान हो गई तो मैं संतान को जन्म तो बाद में दूंगी, मैं आज ही प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आगे आने भविष्य में आपके दोनों भागों से वो खा करके मुझे 2 संतान हुई तो मैं एक संतान कौशल्या बहन तेरे बेटा की सेवा में भेजूंगी और एक संतान कैकेयी तेरे बेटा की सेवा में भेजूंगी। इतिहास गवाह है महाराज, 2 बेटे हुए लखन और शत्रुघ्न। लखन को राम जी की सेवा में भेज दिया सुमित्रा ने और शत्रुघ्न को भेज दिया भरत जी की सेवा में। दोनों तीनों माताओं ने अपना फर्ज पूरा किया। एक बहन बिलखे और एक आबाद रहे, ये ठीक नहीं है। इसलिए एक जैन संप्रदाय के महात्मा भी बहुत अच्छे आते हैं, उनकी भी कथा आती है भागवत में। जैनियों में ध्यान देना, दिक दिशाम अम्बरम, जो दिशाओं को भी अंबर मान करके प्रतिज्ञानिष्ठ महात्मा होते हैं। जब अपने कुटिया से निकलते हैं, जहां से भी निकलते हैं तो एक संकल्प लेते हैं कि मुझे एक परिदृश्य देखेगा तो मैं शाम को भोजन पाऊंगा, यदि ये परिदृश्य नहीं दिखेगा चाहे 3 दिन क्यों ना निकल जाए भोजन पान। ये हठयोग रहता है जैन महात्माओं में। एक महात्मा सवेरे निकलते हैं तो सारे महात्मा के जो अनुयायी शिष्य भक्त होते हैं ना, कोई कलश लेके खड़ा होता है, कोई नारियल लेके खड़ा होता है, कोई माला लेके खड़ा होता है, कोई आरती की थाली लेके खड़ा होता है, जहां से जैनी महात्मा निकलते हैं। ऐसे कई लोग आप देखते होंगे। एक उदाहरण आता है, एक भाई, उन जैन संप्रदाय में एक भाई तो अरबों में खेल रहा था और एक भाई बहुत गरीब था, राधे। उस महात्मा को पता था, लेकिन ध्यान देना, अरबपति भाई छोटे भाई की कभी सहयोग नहीं करता था, उस महात्मा को पता था। एक दिन क्या हुआ, वो महात्मा उसी नगरी में पधारे। ध्यान से सुनना, ये आपके हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। महात्मा पधारे तो बड़ा भाई तो पहले से ही पड़ा था, उसने कहा मेरा नाम हो जाए, अच्छे उच्च कोटि के महात्मा आए हुए हैं, इनको प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए। महात्मा के पास जाते समय ध्यान देना, कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। उसने क्या किया, जो अरबों में खेल रहा था, उसने क्या किया, अपने बॉक्स में नोटों की गड्डी रखी और बॉक्स को बंद करके बहुत अच्छी माला लेकर के जैनी महात्मा से मिलने के लिए पहुंचा। ध्यान देना, जैनी महात्मा से मिलने के लिए वो भाई पहुंचा, जाकर के सामने नोटों से भरा हुआ बॉक्स रख दिया और दंडवत लेट करके बड़ा अनुनय विनय किया, प्रणाम किया। इतना बड़ा भगत बन रहा था। महात्मा जी ने कहा कहां से आए हो? उसने कहा मैं तुच्छ इस गांव से आया हूं महात्मा जी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आपसे सेवा भेंट देना चाहता हूं। जैनी महात्मा ने कहा इसमें क्या रखा है? कहा कुछ नहीं, ये तो मेरे जीवन की छोटी सी तुच्छ भेंट है, तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं, आप स्वीकार करो। जैनी महात्मा ने कहा जरा खोल के तो दिखाओ इसमें क्या है। तो खोल करके जैसे ही बॉक्स दिखाया तो उसमें नोटों की गड्डियां लग रही थी महात्मा को देने के लिए। महात्मा ने कहा जल्दी से इस बॉक्स को बंद कर और शीघ्र ही जैसे जिन पैरों से आया था वैसे लौट के चला जा। तू अपने भाई का नहीं हो सका तो तू मेरा क्या हो सकता है? तेरी गड्डियां लेकर के मैं क्या करूंगा? ध्यान देना, बड़ा वो है जो छोटे को लेके चलता है और छोटा वो है जो बड़े का सम्मान रखता है। राधे राधे राधे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्यों कह नहीं तन का भरोसा किस घड़ी छुट जाएगा,
एक दिन स्वरूप का बाजार ही लुट जाएगा। नित्य प्रति हमें रामचरितमानस का सहारा लेना चाहिए। नित्य प्रति हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए। जब मौका मिले, कभी भी धर्म की बारी आ जाए, धर्म कोई भी कर रहा हो, उसे सहयोग जरूर करना चाहिए। शारीरिक भी सहयोग होता है, मानसिक भी सहयोग होता है, बौद्धिक भी सहयोग होता है, आर्थिक भी सहयोग होता है। हमें सबको अर्थ भगवान किसी किसी को देता है, लेकिन शरीर बुद्धि बल सबको देता है। इसलिए कभी भी किसी के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए। राधे राधे जय। तुलसी बाबा ने कहा है, सत्य से रहो, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पराहित सरस दर्शन गाई, पराहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरे की भलाई से, पराये हित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए मौका मिले तो दूसरों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। राधे 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 जय। गौ सेवा करके बलि का जो है पुण्य ज्यादा बढ़ गया, देवासुर संग्राम हुआ और बलि अधिपत्य हो गया। अब देवता लोग दर दर की ठोकरें खाने लगे। कभी कभी दुष्टों को गद्दी मिल जाती है तो सबको परेशान कर डालते हैं, कभी कभी देवताओं को गद्दी मिल जाती है तो हम सब सुखी हो जाते हैं। राधे 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 राधे। दुष्टों को गद्दी मिल गई थी, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन भगवान आ गए थे, बलि के दरवाजे पर पहुंचे और बलि यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ने देखा बलि को और बलि ने वामन भगवान को देखा। स्वागतम वो महाभाग ब्रह्मन किम करवामि वहम्। बलि दौड़ करके आए, वामन भगवान का स्वागत करने लगे। वामन भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा स्वागत हो गया, अब हम चलते हैं। बलि ने कहा मेरे घर से कोई बिना लिए दिए आज तक लौटा नहीं, तुम ब्राह्मण हो बामन हो, मुझसे कुछ ले लो। वामन भगवान ने कहा हम भिखमंगे दिख रहे हैं क्या? जय। यद्यपि बलि का सब कुछ लेना चाहते थे और देवताओं को देना चाहते थे, लेकिन बलि कच्चा न रह जाए इसके लिए भगवान पक्का कर रहे हैं। राधे राधे राधे। बलि ने वामन भगवान को लोभ दिया। ब्राह्मण को कभी लोभ में नहीं आना चाहिए। बस यहीं फंस गए थे थोड़े से महाराज। गां कांचनम गुणवत धाम दृष्टम। हे वामन भगवान, हम तुम्हें एक गांव दान करना चाहते, उस गांव में भी एक सोने का महल बना करके तुम्हें दान करना चाहते हैं और एक सुंदर बौनी कन्या के साथ आपका विवाह करना जा रही है। बहन जी क्या जा रही है? तो प्रसाद दे दीजिए इनको थोड़ा सा ना, आज का भोग प्रसाद जो भी हो वो लेकर के जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। बहुत अच्छा, जितना समय निकाला बहुत अच्छी बात। राधे राधे।
सबको आज का प्रसाद हमारे मोदी जी की तरफ से सबको मिलेगा, एक मटकी और एक पूरी बधाई वाली थैली। राधे राधे राधे। एक अच्छी बहन से शुरुआत हो गई, भाव से ताली बजाने के लिए। राधे राधे राधे। जितना समय मिले कोशिश करना चाहिए, और घर भी है, परिवार भी है, भाई जो जाने वाला है उसे जाना ही है। सत्संग उसको उतना ही मिलता है जितना उसके प्रारब्ध होता है। राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं बलि महाराज ने हट करके कुछ देना चाहा, वामन भगवान ने लेना चाहा, और 3 पग भूमि का संकल्प करा लिया। 1 पग भूमि में सारी पृथ्वी की जितनी संपत्ति थी वो वामन भगवान ने नाप ली। दूसरा पग बढ़ाया तो ऊपर के 7 लोकों की संपत्ति को नापते चले जा रहे थे। ब्रह्मलोक में पैर पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने प्रभु का पैर देखा तो अपने भगवान के चरणों को, नाखूनों को कमंडल में धो लिया। वह कमंडल में जो जल था वही विष्णुपदी गंगा के नाम से जाना जाता है। राधे राधे। बोलो विष्णुपदी गंगा मैया की जय। पृथ्वी से नीचे की सारी संपत्ति नाप ली, ऊपर की सारी संपत्ति नाप ली। अब बलि अकेला खड़ा है बेचारा। भगवान वामन कहते हैं 3 पग भूमि का संकल्प तूने किया था, अब ये तीसरा पग कहाँ रखूं? वामन भगवान कह रहे हैं कहाँ रखूं? बलि कह रहा है प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रश्नों का जवाब आपको देना है। हाँ बताओ। तो वामन भगवान से बलि का संवाद प्रारंभ हुआ। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। बलि वामन का संवाद प्रारंभ हुआ। कथा आपको सारी पता है। तीसरा पग नापने के लिए बलि ने उठाया, भगवान का तीसरा पग उठाया और अपने मस्तक पर, और जैसे ही तीसरा पग मस्तक पर आया बलि कहने लगा मैं जीत गया, तुम हार गए। राधे राधे। वामन भगवान ने धीरे से पैर नीचे रखा कि कैसे जीत गया? कि सारी दुनिया का मालिक जो है वो मैं उसे अपने सिर पर उठाए हुए हूँ, तो सारा दुनिया का मालिक ही मुझे मिल गया, तो अब बचा क्या? सबका मालिक मैं ही मिल गया। राधे राधे। मालिक का मालिक कौन है? दुनिया का मालिक ही मुझे प्राप्त हो गया, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। राधे राधे। वामन भगवान कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब तू मांग ले। वामन भगवान कह रहे हैं अब तू मांग। बलि कहता है कभी देते हो तो छप्पड़ फाड़ के देते हो, और लेते हो तो पल्ला झाड़ के लेते हो। अब हम तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं है। दे करके दाता हम बन गए। कभी दाता हमें बना देते हो, कभी भिखारी बना देते, इसलिए अब हम नहीं मांगते। वामन भगवान कह रहे हैं देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया, तू मांग ले, मेरी इच्छा हो गई है। कहा नहीं मांगेंगे। कि तो हम तुम्हें देते हैं सुतर लोक का, अगले मनमंत्र में सुतर लोक का राजा तुम्हें पुनः बनाएंगे। वामन भगवान कह रहे हैं क्यों दे रहे हो? राधे राधे राधे। अरे मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाएं। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के घर जाएं। ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाएं। उद्यम से जो दरिद्र घटे और रोग घटे कछु औषधि खाएं। और बाल सुतौ बलहीन घटे और पाप घटे हरि के गुण गाएं। वामन भगवान बेचारे चुप हो गए आज बलि की बातों को सुन करके। वामन भगवान चुप हुए। कहते हैं भगवान 3 बार चुप हुए थे, बाली के सामने, बलि के सामने और कालिया नाग के सामने। महाराज राधे राधे राधे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन भगवान आपके घर में भी सुंदर झांकी लेकर के पधार रहे। आइए भाव से भक्ति के साथ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे आइए। देखो जैसे ही वामन भगवान आए तो हमारे मोदी परिवार की तरफ से हमारे कमल भैया स्वागत करेंगे, तिलक लगाएंगे, माला पहनाएंगे, नमस्कार करेंगे। फिर वामन भगवान सब
आप लोग भी झांकी का दर्शन करें। राधे राधे राधे। तेरी द्वार खड़ा